तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन कवर करेंगे कि ईपीएफओ एसएसओ की जॉब प्रोफाइल, लीव्स, वर्किंग टाइमिंग्स वगैरह क्या होती है। अगर आप ईपीएफओ में एज एसएसओ ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, वर्कलोड कितना रहेगा, टाइमिंग आपका क्या रहेगा, छुट्टियां कितनी मिलेगी, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली यही, आप ईपीएफओ में सेलेक्ट होने के बाद अगर एसएसओ ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो जॉब टाइमिंग रहेगी वो सुबह 9:30 से और शाम को 6 बजे तक रहेगी। आधे घंटे का 1:30 से 2 का लंच होता है। ऑल सैटरडे एंड संडेज आर ऑफ, मतलब 5 डे वीक है। सभी ऑल इंडिया कोई सा भी ऑफिस नहीं है जहाँ पे ऐसे 5 डे वीक नहीं है। ईपीएफओ में 5 डे वीक है। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। टोटल जो छुट्टियाँ रहती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी छुट्टियाँ होती है उसी हिसाब से सारे रूल्स वही सेंट्रल गवर्नमेंट के ही है ईपीएफओ में। तो टोटल लीव्स देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ लीव। मेनली 4 तरह की छुट्टियाँ मिलती है। एक होता है सीएल कैजुअल लीव, जिसको आप कभी भी ले सकते हो जब भी आपके अर्जेंस में। सीएल 8 दिन की सीएल मिलती है 1 साल में। ये जो छुट्टियाँ 1 साल की है। रेस्ट्रिक्टेड लीव मिलता है, इसमें एक लिस्ट आती है जो कुछ जैसे स्टेट वाइज जो फेस्टिवल डेफर करते हैं तो उसमें आप आरएच ले सकते हो। अगर छुट्टी नहीं है गवर्नमेंट तो आप उसमें आरएच ले सकते हो। उसमें एक लिस्ट आ जाती है, उस लिस्ट में से कोई भी 2 छुट्टियाँ जो आप लेना चाहते हो। वैकल्पिक अवकाश होता है, आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप चूज़ कर सकते हो कि आप किस दिन आरएच ले सकते हो उस लिस्ट में से। उसके बाद आपको ईएल मिलती है, अर्न लीव, जो इकट्ठी होती जाती है, अकाउंट में जुड़ती जाती है। साल में 30 मिलती है। 1 जनवरी को 15 क्रेडिट हो जाती है, 1 जुलाई को 15 क्रेडिट हो जाती है, यानी कि 6 महीने में 15 छुट्टी ये मिलती है। और इसके अलावा हाफ पे लीव, मेडिकल लीव मिलता है 20 दिन का। अगर आप इसको फुल में कन्वर्ट कराते हो तो 10 दिन में काउंट होकर हाफ में चलेगा, यानी कि आपको 20 दिन में 10 दिन की सैलरी मिलेगी। ये टोटल लीव है जो ईपीएफओ मतलब अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के रूल्स के हिसाब से जो एसएससी ज्वाइन करेगा उसको ये छुट्टियाँ एंटाइटल्ड होगी। उसके बाद जॉब प्रोफाइल क्या है। मेन पॉइंट डाउट ही रहता है कि जॉब प्रोफाइल कैसा है ईपीएफओ में जैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, वो उनके माइंड में ज़्यादा आती है ये चीज़। तो क्लियर है कि दिस इज़ क्लरिकल नेचर जॉब, मतलब सबसे जूनियर मोस्ट आप रहेंगे, आपसे जूनियर तो कोई रहेगा नहीं इसमें। तो यानी कि सब कुछ काम जो भी है, और आजकल तो मतलब यहाँ तक कि एज एमटीएस का काम भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल इधर उधर मूव करने के लिए अगर कोई नहीं है तो आपको खुद कोई फाइल ले जाना पड़ेगा इधर उधर। ये गवर्नमेंट ऑफिसों में नॉर्मल सी बात है, आदत हो जाती है शुरू शुरू में, अजीब लगता है बाद में तो इधर उधर। तो दिस इज़ द क्लरिकल नेचर जॉब, क्लरिकल टाइप की जॉब है। ऑल वर्क हैज़ टू बी डन थ्रू यू। जो भी काम है पूरे ऑफिस में, जो भी काम इनिशिएट होगा वो आपसे स्टार्ट होगा। कुछ भी, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी सेक्शन हो, किसी भी चीज़ की फ़ाइल मूव करनी है तो वो आपसे स्टार्ट होगी। और जो ओआईसी होता है या जो एपीएफसी होता है वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। तो हर काम आपके थ्रू होना है। बेसिकली यहाँ ईपीएफओ में 5 तरह के डिपार्टमेंट है जहाँ तुम्हारी पोस्टिंग होगी। तो पहला जो डिपार्टमेंट है वो अकाउंट्स, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ईपीएफओ का। मैक्सिमम लोगों की पोस्टिंग अकाउंट्स में ही होती है। दूसरा है पेंशन, तीसरा इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट कंप्लाइंस, रिकवरी, डैमेजेस, ये 3 होते हैं इन्फोर्समेंट के अंदर, लेकिन तीनों इन्फोर्समेंट में आता है। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है इन्फोर्स करना, लॉ इन्फोर्स करना। ईपीएफ एक लॉ पे चलता है, ईपीएफ एक अधिनियम है, ईपीएफ एक्ट 1952 उस पर काम करता है। तो उस जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है हर ऑफिस के अंदर, वो इन्फोर्समेंट होता है। उसे कंप्लाइंस, मतलब जो अधिनियम है उसको कंप्लाई कौन कौन सी कर रही है वो कंप्लाइंस देखना होता है। उसमें काम होता है फाइल वगैरह इधर उधर वो उसमें। और रिकवरी, कुछ अगर पीएफ ड्यूज़ वगैरह चल रहे हैं तो उसकी रिकवरी। और डैमेजेज होता है जो ड्यूज़ वगैरह चल रहे हैं उनके लिए। तो ये है कंप्लाइंस इन्फोर्समेंट। चौथा जो सेक्शन होता है वो केस वो सेक्शन होता है जहाँ पे बैंक से रिलेटेड काम होता है, यानी कि जब अकाउंट्स में काम करते हैं, क्लेम प्रोसेस हो जाता है, पेंशन निकलती है लोगों की, तो वो सब बैंक के थ्रू जाती है। तो वो सारा काम केस में होता है। चेक वगैरह बनना, ऑफिस में एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह सब केस से हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन वो ऑफिशियल काम, जैसे ऑफिस ऑर्डर निकालना, किसको कहाँ पोस्टिंग देनी है, कौन से डिपार्टमेंट में लगाना है, वो सब काम एडमिनिस्ट्रेटिव। छुट्टियाँ वगैरह सेंक्शन कराना, छुट्टियाँ क्रेडिट करना, सैलरी वगैरह बनाना, सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें आपको सैलरी वगैरह आ रही है, छुट्टियाँ वुट्टियाँ, फाइल, पर्सनल फाइल मूव कराना, वो सब चीज़ें मेंटेन करेगी एम्प्लॉयज़ की, ऑफिस के एम्प्लॉय की। तो मेनली 5 डिपार्टमेंट है जिनमें पोस्टिंग हो सकती है एसएसए की। पहला अकाउंट्स,
अकाउंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ईपीएफओ, मोस्टली हैव टू पोस्टेड इन दिस डिपार्टमेंट। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है ईपीएफओ का वो अकाउंट्स है, और मैं मोस्टली लोगों को यही पोस्टिंग होना है अकाउंट्स में। इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लेम आते हैं, क्लेम पैसा निकालने के लिए भी आते हैं, क्लेम कुछ पीएफ में रिकॉर्ड में कुछ संशोधन वगैरह करेक्शन वगैरह के लिए भी आते हैं। दोनों टाइप के क्लेम आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं ऑफलाइन भी आते हैं। 90% क्लेम ऑनलाइन आते हैं, 10% ऑफलाइन आते हैं, और ऑफलाइन बंद भी हो जाएगा अभी 2 साल में, ऑनलाइन ही रहेगा सब कुछ। ऑनलाइन क्लेम अपने पोर्टल पे आते हैं, उसको अपन को सेटल करना होता है। इसकी एक टाइमलाइन होती है कि जो क्लेम रिसीव हुआ उसको 20 दिन के अंदर सेटल करना होता है, 20 दिन के ऊपर वो नहीं जाना चाहिए, तो 20 दिन के अंदर अंदर। डेली बहुत क्लेम आते हैं, बहुत से ऑफिसों में तो वो इतने क्लेम आते हैं कि पूरे दिन काम करने के बाद भी क्लेम सेटल नहीं हो पाते, तो एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। और कुछ ऑफिसों है जहाँ पे स्टाफ काफ़ी है, स्टाफ की शॉर्टेज इस वजह से, स्टाफ अगर अच्छा खासा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। और पेंडेंसी अगर बहुत ज़्यादा छुट्टी चला गया कोई और स्टाफ इतना है नहीं कि उसकी जगह दूसरे को लगा सके, वैसे ज़्यादा लंबी छुट्टी जाता तो लगा देते हैं, बाकी 1-2 दिन चला गया और नहीं लगाया तो उसके क्लेम बढ़ जाते हैं। तो उसकी पेंडेंसी अगर लंबी है तो उसको वीकेंड्स पे भी आना पड़ सकता है, बुला भी सकते हैं उसको, और वो अपनी इच्छा से भी काम पेंडिंग रहेगा तो आ सकता है। बाकी बुला भी लेते हैं अगर ज़्यादा पेंडिंग है तो। अकाउंट्स में थोड़ा काम का है, वर्कलोड रहता है क्लेम सेटलमेंट। दूसरा पेंशन, पेंशन में जो क्लेम्स पेंशन के आते हैं वो पेंशन उनकी बनाई जाती है वहाँ से, और जो ऑलरेडी पेंशनर्स है जिनकी पीएफओ पेंशन देता है वो सब पेंशन से रिलेटेड है, तो वो सब काम पेंशन में होता है, पेंशन में आपको काम करना पड़ सकता है। उसके अलावा फिर आपको इन्फोर्समेंट में आपको कंपनीज़ वगैरह होती है, जो है एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उन सभी फाइलें मेंटेन होती हैं, उनके कंप्लायंस की फ़ाइल होती है, और उनकी रिकवरी की होती है, डैमेजेज की होती है, वो सब इन्फोर्समेंट के अंदर होता है। और चौथा केस, केस होता है बैंक, चेक बना के बैंक तक पहुंचाना, वो केस का मेन काम होता है। तो केस का मेन काम होता है बैंक तक फाइल पहुंचाना। पांचवा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन वो वर्क होता है जो ऑफिस ऑर्डर वगैरह निकालते हैं, अपने कर्मचारियों की सैलरी वगैरह बनाना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इसको एडीएम बोलते हैं शॉर्ट में। तो एक सबके मन में एक डाउट आता है, हाउ इज़ द वर्कलोड, ईपीएफओ वर्कलोड कैसा। जैसे कुछ लोग बैंक में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन अच्छा खासा मिल जाता है बैंक में, तो बैंक में वर्कलोड है, सिंपल सा बात है, बैंक में बहुत वर्कलोड है। तो वर्कलोड ईपीएफओ में कैसा है, तो जैसे एम्प्लॉयज़ की थोड़ी शॉर्टेज है तो वर्कलोड अभी है। जब एम्प्लॉयज़ फुलफिल हो जाए, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जितनी ईपीएफओ ने सैंक्शन स्ट्रेंथ है, तो सब ऑफिस में डिवाइड हो जाएगा स्टाफ, और फिर क्या है, थोड़ा वर्कलोड घटेगा। जब एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो वर्कलोड ऑटोमेटिकली घटेगा। तो अभी तो वर्कलोड है, अभी के हिसाब से देखा जाए तो, बाकी एम्प्लॉयज़ और आएंगे तो वर्कलोड कम हो जाएगा। और इतना भी वर्कलोड नहीं है कि आपको रात के 8-8 9-9 बजे तक बैठना पड़ेगा। अगर ऑफिस आवर्स में भी अगर ढंग से बैठ के काम करें तो हो जाता है मैनेज। तो इतना भी नहीं है, लेकिन है, इतना भी नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के आ जाना, ऐसा भी नहीं है। काम तो रहेगा, काम तो करना पड़ेगा। बाकी बैंक को जितना नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स में जैसे देखते हैं अपन कि बिल्कुल नहीं रहता, कि ऐसा भी नहीं है, काम है और ठीक ठाक काम है। बाकी बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड भी नहीं है। अगर काम सीखने में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार काम सीख लिए सब सेक्शंस में जहाँ काम किया है, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी काम करने में। तो ये था ईपीएफओ एसएससी का जो जॉब प्रोफाइल वगैरह है, कहाँ कितना, ये इन सब के बारे में वीडियो था। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।